हेलो साथियों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। कैसे हो आप सभी साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आप मस्त पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइम डिस्टेंस वाला, जो है टाइम स्पीड यानी डिस्टेंस, ये चाल समय दूरी। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार वाला टॉपिक है, मस्त पढ़ेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर से बताऊंगा पहले, उसके बाद ही प्रश्न कराएंगे। तो उससे पहले, करने से पहले, जो होमवर्क में मैंने आपको प्रश्न दिया था उसको कर लेते हैं हल, यानी उसको देख लेते हैं उसका क्या आंसर आया। आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया होगा उस प्रश्न का। देखिए प्रश्न क्या दिया था दोस्तों आपको होमवर्क के लिए। जी होमवर्क का क्या प्रश्न था आपका, ये देखिए पहले तो सबसे। जल से पूर्णतः भरा एक पात्र का भार 40 केजी है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 40 केजी भार है उसका। यदि इसे आधा भरा जाए तो इस पात्र का भार 30 केजी होगा, तो रिक्त पात्र का वजन कितना है? ये आपका प्रश्न था होमवर्क का। अब देखिए कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जब पूर्ण पात्र भरा हो, यानी पूर्ण भरा हो, पूर्ण रूप से भरा हो, तो उसका वजन कितना है? 40 केजी। समझ रहे हो आप यहाँ तक? और जब आधा भरा हो, जब आधा भरा हो, ठीक है दोस्तों, जब आधा भरा है तब कितना है? 30 केजी। तो आप मेरी बात को एक बात समझिए, जब ये आधा भरा होगा तो पानी भी इसके अंदर कितना होगा? आधा। अगर पूरे में पूरा वजन 30 केजी है, अगर हम 30 केजी में से आधा घटा दें तो पानी ही तो घटेगा, वजन तो उसका जुगा तो है। जब ये 30 केजी आधा भरा हुआ है, मान लो आप आधा भरा हुआ है, इसका वजन 30 केजी है। कितना है? 30 केजी, यानी 30 किलो इसका वजन है। तो जो वो टैंक है या पात्र है, उसका वजन तो तब भी उसके अंदर ही है। या जब वो आधा था, वो काट थोड़ी दिया गया, नहीं आधा थोड़ी काट दिया गया, उसका पानी निकाला गया आधा। जब आधा भरा है तो टैंक का वजन तो उसके अंदर ही है, तब भी आधे में भी। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस पूरे में से आधा घटाते हैं तो हमारा आधा पानी आ जाएगा, यानी आधा पानी का वजन कितना है? अगर 30 में से आप, यानी 40 में से पूरे में से 30 घटाते हैं, यानी आधा भरा हुआ घटाएंगे, तो कितना आएगा? 10 केजी। ये पानी का वजन है आधे। आधे पानी का वजन कितना है? 23 केजी, यानी 10 केजी। आधे पानी का वजन कितना है? सॉरी दोस्तों, 10 केजी। अब पूरे पानी का वजन कितना होगा? जब आधा 10 है तो उसका डबल हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20 केजी पानी है, यानी इसके अंदर टोटल। जब इसके अंदर 20 केजी पानी है तो टोटल वजन कितना हो रहा है? 40। तो 40 पानी है और 40 केजी उसका खुद का वजन है। तो पात्र का वजन कितना हो जाएगा आपका? पात्र का वजन हो जाएगा आपके 20 केजी। आशा करता हूँ आपकी प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए अगर आपकी समझ में नहीं आया है। देखिए पूर्णतः जब पात्र भरा है, यानी जब पूरा भरा है तो 40 केजी भार है, और जब आधा भरा हुआ है तो 30 केजी भार है। दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, आप समझिए, इसको रिलेट कीजिए। जब कोई पात्र भरा है, हमने उसका पानी ही तो निकाला, उसका वजन तो तब भी उसके साथ है जुगा, तो आधे के साथ भी। यानी जब पूरे में से हम आधा घटाएंगे तो हमारे पास आधा पानी का पता चल जाएगा हमें, यानी आधा पानी कितना निकाला है। तो 10 केजी हमें उसमें से आधा पानी निकाला है, यानी आधा भरा रह गया अब वो। तो जब आधा 10 है तो पूरा कितना होगा? 20 केजी, और टोटल कितना है? 40 केजी। जब 40 में से अगर हम 20 केजी यानी पानी का वजन घटा दे तो टैंक का वजन हमारे पास बच जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। ठीक है दोस्तों, टॉपिक क्या है हमारा? चाल समय दूरी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या समझेंगे? कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट हमें आना बहुत ज़रूरी है, हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे उस टॉपिक का, तो हमें रटने से क्या फायदा है? सिर्फ प्रश्न करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा जब तक हम उसको समझेंगे ही नहीं।
क्योंकि दोस्तों जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं, आप मकान बनाते हैं, तो उसके लिए कच्चा मटेरियल इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं, या एकदम से बिल्डिंग बन जाती है पूरी, तो उसके लिए हम कच्चा मटेरियल इकट्ठा करते हैं दोस्तों, तभी वो बिल्डिंग तैयार हो पाती है। इसी तरह टॉपिक है, हमें उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा, फिर ही हम उसको अच्छी तरीके से प्रश्न को हल कर पाएंगे। चाहे कितना ही बड़ा प्रश्न हो, तब हम उसको बड़े आराम से हल कर देंगे। तो समझिए, चाल समय दूरी में मुख्य सूत्र क्या हो जाता है आपका, आपको पता ही होगा। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। इस सूत्र को आप सभी लोग जानते होंगे, समझते होंगे। ठीक है दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब इसी से क्या बनता है, दूसरा सूत्र बनता है। जब आपको दूरी ज्ञात करनी हो तब आप क्या करेंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, चाल गुना समय। क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। ठीक है दोस्तों, चाल गुना समय हो जाएगा। और जब आपको समय ज्ञात करना हो, इसी बेस में आपको क्या होगा, दो चीजें आपको दे के रखेगा। अगर उसने चाल ज्ञात करानी है, यानी चाल अगर आपसे पूछता है, तो हमें क्या दे के रखेगा, दूरी दे के रखेगा और समय भी दिया होगा। दो चीजें हमें दी होंगी। अगर हमसे दूरी पूछता है वो, तो हमको चाल देगा और वो समय भी हमको देगा, तभी हम इसे दूरी पूछ सकता हो। और नंबर 3 पर आ जाता है क्या आपका, समय। नंबर 3 पर आ जाता है क्या आपका, समय। अगर वो समय पूछता है हमसे, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट लिख लीजिए आप इसको जो बता रहा हूं मैं आपको, आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए बिल्कुल, एक एक पॉइंट। ठीक है साथियों, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखो, मान लो आप हो, आपका और एक आपका दोस्त है बी। जब आप एक ही दिशा में जा रहे हो, ये भी एक ही दिशा में जा रहा है और आप भी इसी दिशा में जा रहे हो, तब जो चाल होगी, यानी सापेक्ष चाल होगी उनकी, तो क्या होगी वो, a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, a माइनस बी, यानी जब एक ही दिशा में जा रहे होंगे आप, एक ही दिशा, एक दिशा में जब आप जा रहे होंगे, तो चाल क्या होगी, a माइनस बी। और जब विपरीत दिशा का होगा, आप विपरीत दिशा में, ठीक है दोस्तों, विपरीत के लिए क्या बनती है सिचुएशन, देखिए, मान लो आप इधर खड़े हो, यहाँ पे आपका दोस्त बी यहाँ पे है, आपका दोस्त बी यहाँ पे है, उसने वहां इधर से चलना शुरू किया और आपने इधर से चलना शुरू किया, तो हम जब चलेंगे, यानी दूरी कम होती जाएगी, तो स्पीड जुड़ेगी, मतलब दोनों की, उनकी स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी उनकी स्पीड, यानी सापेक्ष चाल जब होगी तो क्या हो जाएगी, a प्लस बी, ए प्लस बी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो देख लीजिए, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगला तो वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए। तो ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल क्लास को पूरी लेना और कॉन्सेप्ट को समझना सबसे बड़ी बात है। प्रश्न आप चुटकियों में हल कर लोगे। देखो दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट, यानी अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, रेलगाड़ी। जब रेलगाड़ी दोस्तों, रेलगाड़ी का भी इसी के अंदर आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के। ठीक है दोस्तों, जब रेलगाड़ी किसी खंबे को, पेड़ को, ठीक है साथियों, या व्यक्ति को जब पार करती है, क्या करती है, उसको पार करती है, तो उसकी जो लंबाई होती है वो स्वयं की लंबाई चलती है। क्या चलती है वो, स्वयं की लंबाई। यानी जो रेलगाड़ी है वो अपनी स्वयं की लंबाई तय करेगी। ठीक है साथियों, ये भी आप कॉन्सेप्ट याद रखें। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है इसमें ही, रेलगाड़ी के ही उसमें, रेलगाड़ी। ठीक है साथियों, दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए,
जब किसी सुरंग को पार करेगी या प्लेटफार्म को पार करेगी, किसको? प्लेटफार्म को पार करेगी या किसी पुल को पार करेगी या किसी अन्य ट्रेन को या अन्य रेलगाड़ी को पार करेगी, तो वो क्या चलेगी? अपनी लंबाई चलेगी, यानी स्वयं की लंबाई। ठीक है साथियों, स्वयं की लंबाई और अन्य जो भी उसके साथ होगा, पुल होगा, प्लेटफार्म होगा या सुरंग होगी या उसके साथ रेलगाड़ी यानी जिसे वो पार करेगी, तो प्लस इन दोनों की वो लंबाई आपकी दूरी होगी। ठीक है साथियों, तो वो आपकी दूरी होगी। अब देखिए अगला समझिए प्रश्न, कॉन्सेप्ट यानी कि चाल। मान लो आपकी चाल A है, आपके दोस्त की चाल B है, तो आप समय कितना लोगे? किसी भी यानी जब दूरी कांस्टेंट हो, दूरी यानी समान दूरी हो, कुछ भी दूरी हो, आपको ना दी यानी 100 दूरी है, आपको दोनों की यही दूरी तय करनी है, यानी कांस्टेंट है दूरी बदलती नहीं है, चाहे आपका दोस्त यानी उसको वहां तक पहुंचे चाहे आप पहुंचे उस तक, दूरी वही रहती है। तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? देखिए, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? चालों का अनुपात जो है समय के अनुपात का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? B और यहाँ पे A, ये क्या बन जाएगा आपका? समय का अनुपात। किसका अनुपात बना? ये आपका चालों का अनुपात है। चालों का अनुपात कितना है? A और B। देखो आपको समझा रहा हूँ, एक उदाहरण देखिए आप, A और आप दो बंदे यानी A और B, इसकी चाल 2 है और इसकी चाल 3 है। ये चालों का अनुपात है दोस्तों, अनुपात है किसका? चाल का अनुपात है। अब हमें समय का अनुपात क्या होगा? इसका समय का अनुपात क्या होगा? दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना। कभी आप ये समझो कि पता नहीं क्या बकवास चल रही है, आप इसको एक बार समझना ध्यान से, और प्रश्न तो आप यूं चुटकियों में हल कर दोगे। मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल नहीं लेना आप। ठीक है साथियों, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए, इसकी स्पीड कम है तो ये ज़्यादा समय लेगा, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये कम समय लेगा। ठीक है साथियों, ये कम समय लेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? भाई जो जिसकी स्पीड कम होगी, आप बताइए मुझे, ये अगर आपकी स्पीड 2 है, आपके दोस्त की स्पीड 5 किमी प्रति घंटा की है, तो आपका दोस्त आपसे कम समय लेगा। आपकी स्पीड कम है, आप ज़्यादा समय लोगे किसी दूरी को पार करने में या उस तक पहुंचने में, अपनी मंजिल तक कोई भी। तो अगला यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। देखिए चलिए अगले उस पर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, बड़ा ही मस्त चैप्टर है दोस्तों, ये बड़े ही अच्छे पर्सन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? आपसे पूछेगा औसत चाल बराबर आपका क्या होता है दोस्तों? देखिए, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये आपका औसत चाल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है साथियों, यानी जब आपको औसत चाल पूछे तो आपको कुल दूरी बटे कुल समय लगाना है। या आप एक सूत्र होता है दोस्तों, आपको पता होगा, 2xy बटे x प्लस y, ये एक सूत्र होता है। जब दो चाल दी होती है आपको डायरेक्ट उनका निकालना होता है। ठीक है साथियों, फॉर्मूला इसी से बना है बिल्कुल। ये आपको बताऊंगा मैं आने वाले टाइम में, पूरा सॉल्यूशन करके बताऊंगा, आप देखना। समझ लो पहले तो इसको, जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगला कॉन्सेप्ट समझिए, अगला पॉइंट समझिए, यानी चालों का बदलना। क्या होता है? चाल बदलना। अगर आपको चाल अगर किमी प्रति घंटा में है, मान लो किमी प्रति घंटा में है, आपको किस में चेंज करनी है? मीटर प्रति सेकंड में आपको चाल को चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे? तो आप चाल को क्या करेंगे?
5/18 से आप इसकी गुणा कर देंगे किलोमीटर यानी मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। अब दूसरी सिचुएशन में तो क्या करना पड़ेगा, पहली तो ये थी। अब दूसरी सिचुएशन आपके सामने आती है कि आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में उसको चेंज करना है। किस में चेंज करना है, किमी प्रति घंटा में। किस में चेंज करना है आपको चाल को, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो फिर क्या करेंगे हम, तो फिर क्या करना है आपको, 18/5 से आप गुणा कर देंगे इसमें, तो चाल क्या होगी, बदलकर क्या किस में चली जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब आपको समस्या आती है अक्सर स्टूडेंटों को कि हम इसका भूल जाते हैं, यानी किस में मीटर प्रति सेकंड के लिए किससे गुणा करनी थी और किलोमीटर बनाने के लिए किससे गुणा करें। अक्सर होता है ये, आप इसको भूल जाते हैं। तो आप याद रखने के लिए समझिए, किलोमीटर क्या है आपकी बड़ी वैल्यू है कि नहीं है। किलोमीटर बड़ा होता है भाई और ये छोटा होता है। मीटर प्रति सेकंड जो आपकी इकाई है वो छोटी होती है किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी किलोमीटर बड़ी हुई। तो आप ध्यान रखिए, जब बड़ी वाली इकाई को इकाई में चेंज करेंगे आप, जब आप बड़ी वाली इकाई में चेंज करेंगे तो आपको क्या लेनी है, ऊपर आपको बड़ी संख्या ऊपर आएगी। आप देखिए मीटर प्रति सेकंड है, हम किलोमीटर में बदल रहे हैं, तो हमें बड़ी वैल्यू ऊपर है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है, ऊपर है, देख रहे हैं आप। और इसमें देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, हमें इसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, यानी छोटी इकाई में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम छोटी वैल्यू ऊपर लेंगे। देखिए 5 यहाँ पे, ये 5 ऊपर है और बटे में क्या है, 18 है। तो आप समझिए, यानी जो ये किलोमीटर है ये बड़ा है और ये छोटा है। भाई छोटे को कम पैसे दे के काम चल जाएगा। समझिए, 2 बच्चे होते हैं, जब 2 बच्चे होते हैं, जब क्या होते हैं, 2 बच्चे। भाई बड़े को तो हम ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, कितने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और छोटे को जो है कम पैसों में चल जाएगा काम। कितने में, कम पैसों में चल जाएगा, है कि नहीं। तो आप इसी को रिलेट कर सकते हैं या इससे, यानी जो किलोमीटर है बड़ा है, भाई ये तो मानेगा नहीं, इसको तो ज़्यादा देना पड़ेगा हमें, किलोमीटर को तो ज़्यादा देना पड़ेगा। जब हम किलोमीटर वाले के पास जाएंगे तो हम उसके पास ज़्यादा देना पड़ेगा, और जब हम मीटर प्रति सेकंड वाले के पास जाएंगे तो हमें छोटे से काम चल जाएगा। ठीक है साथियों, हमें छोटे से काम चल जाएगा। तो अगला कॉन्सेप्ट देखिए आप, क्या है, कॉन्सेप्ट आपके सभी पूरे हो चुके हैं। अब हम प्रश्न हल करने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न यानी पहला प्रश्न हम देखेंगे इसके टॉपिक सा। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। दोस्तों कॉन्सेप्ट समझाने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, ये टाइम आपके लिए बहुत कीमती था। ये टाइम आपको आगे पता चलेगा जब आप प्रश्न करेंगे, आप फटाफट प्रश्नों का जवाब देंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति 30 किमी दूरी को 3 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में, 3 घंटे में तय करता है। तो उसकी चाल ज्ञात करो। दोस्तों मैं आपको 0 से टॉप लेवल तक ले जा रहा हूँ, 0 से, यानी हम छोटे छोटे प्रश्नों से लेवल बढ़ाते चलेंगे। देखिए हमको क्या ज्ञात करनी है, चाल। चाल का फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया था। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हमारे पास दूरी कितनी दी है यहाँ पे, 90 किमी, 90 किमी, और समय कितने लग रहा है, 3 घंटे। तो हम इसको इससे काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9, यानी 30 किमी प्रति घंटा। चाल क्या आ जाएगी हमारे पास, 30 किमी प्रति घंटा। समझ रहे होंगे आप, चाल का फॉर्मूला हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास 90 किलोमीटर है और समय यहाँ पे लग रहा है 3 घंटे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, एक लड़का अपने घर से बाइक से 36 किमी प्रति घंटा की चाल से अपने कॉलेज जाने में 90 सेकंड का समय लेता है। तो उसके कॉलेज व घर के बीच की दूरी कितनी है। इस प्रश्न को आपको हल करना है होमवर्क में।
आपको हल करना है इसको होमवर्क में। दोस्तों आज प्रश्न बहुत ही थोड़े कम हो पाए, कल हम इसको आगे जितने भी प्रश्न बचे हैं सभी प्रश्न आने वाली क्लासों में करने वाले हैं। तो आप इसका जवाब होमवर्क में दीजिए, जिससे कि आप हमें भी पता लगेगा कि आपने कॉन्सेप्ट कितना सीखा है। ये कॉन्सेप्ट पर बेस है पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दें अपना, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।